नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तमिलनाडु में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। थलापति विजय की टीवीके पार्टी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आधी रात तक अचानक सब कुछ उलट-पुलट हो गया। 9 मई को विजय के मुख्यमंत्री बनने और शपथ लेने की बड़ी बड़ी उम्मीदें बनी थी, मगर देर रात तक ये उम्मीदें टूटती नजर आईं। पूरा राज्य इस बात को लेकर उत्सुक है कि आखिरकार अगली सरकार कौन बनाएगा और कब बनेगी। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 118 सीटों का बहुमत चाहिए होता है। थलापति विजय की पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम यानी टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीती हैं। विजय खुद 2 सीटों से जीते हैं, पेराम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट, लेकिन एक विधायक के रूप में उन्होंने एक सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। इसलिए टीवीके की असली ताकत 107 सीटों की हो गई है। बहुमत के लिए उन्हें बाहर से और समर्थन की जरूरत है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन अकेले सरकार बनाने के लायक नहीं है। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों के साथ टीवीके को समर्थन दे दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई और सीपीआईएम ने भी 2-2 विधायकों का बिना किसी शर्त के समर्थन का ऐलान कर दिया। यानी इन चारों कम्युनिस्ट और कांग्रेस के समर्थन से कुल 112 से 113 का आंकड़ा पहुंच गया था। कुछ देर के लिए लग रहा था कि विदुथलय चिरुथैगल काची यानी वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल भी साथ आ जाएंगे। विजय 3 बार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिल चुके थे। हर बार वे सरकार बनाने का दावा पेश करते रहे। उनके समर्थन में पूरे राज्य में जश्न मन रहा था। खबरें चल रही थी कि शनिवार यानी 10 मई को शपथ ग्रहण हो सकता है। टीवी के कार्यकर्ता राजभवन के बाहर इंतजार कर रहे थे और उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन शुक्रवार देर रात अचानक पूरा खेल बिगड़ गया। आईयूएमएल ने साफ साफ कह दिया कि वो थलापति विजय को समर्थन नहीं देगी, वो डीएमके गठबंधन के साथ ही रहेगी। आईयूएमएल के नेताओं ने कहा कि हम पहले भी डीएमके के साथ थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम एक स्थिर और धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाना चाहते हैं। हम भाजपा को राज्य में किसी भी तरह से घुसने नहीं देंगे। ये फैसला आते ही टीवीके के आंकड़े 116 या 117 तक पहुंच गए, लेकिन 118 का जादुई नंबर अभी भी अधूरा रह गया। वीसीके ने भी अपना फैसला टाल दिया। उन्होंने समर्थन देने के बदले कुछ कड़ी शर्तें रख दी। वीसीके के एक डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और नवनिर्वाचित विधायक वन्नियारासु ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सत्ता में हिस्सेदारी की मांग कर दी। उन्होंने लिखा कि समर्थन तो देंगे, लेकिन सरकार में हिस्सा भी चाहिए। अब विजय के पास 116 से 117 तक का आंकड़ा है, लेकिन बहुमत अभी भी 2 सीटों से दूर है। राज्यपाल ने अभी तक विजय को सरकार बनाने का औपचारिक न्योता नहीं दिया है, क्योंकि बहुमत साफ और पक्का नहीं दिख रहा है। टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन छोटे दलों का समर्थन टिकाऊ नहीं लग रहा है। तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों सांप सीढ़ी के खेल जैसी हो गई है। कभी बहुमत नजर आता है तो कभी छिन जाता है। विजय के कार्यकर्ता राजभवन के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात ढलते ढलते निराशा छा गई। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगले कुछ घंटों या दिनों में क्या होता है। क्या विजय दोबारा बातचीत करके समर्थन जुटा पाएंगे, या फिर वीसीके और आईयूएमएल के साथ कोई नया समझौता हो जाएगा, या फिर डीएमके और एआईएडीएमके कोई नया गठबंधन बना लेंगे। ये पूरा मामला दिखाता है कि सत्ता बनाने का खेल कितना नाजुक और अनिश्चित हो सकता है। थलापति विजय ने फिल्मों की दुनिया से राजनीति में कदम रखा। उनकी पार्टी टीवीके सिर्फ 2 साल पहले बनी थी, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ते ही उन्होंने तमिलनाडु की पुरानी पार्टियों डीएमके और एआईडीएमके को चौंका दिया। 234 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे आगे निकल आई। डीएमके के पास करीब 59 सीटें हैं और एआईएडीएमके के पास 47 के आसपास। दोनों पुरानी पार्टियां अकेले सरकार बनाने के लायक नहीं बची। विजय ने कहा था कि वे एक नई, साफ सुथरी और युवाओं की सरकार लाएंगे। उनके समर्थक मुथल महचार यानी मुख्यमंत्री कहकर पुकार रहे थे, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू हो गई है। विजय को साबित करना होगा कि वे सिर्फ फिल्मों के ही हीरो नहीं, बल्कि राजनीति में भी स्थिर सरकार चला सकते हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की तरह यहाँ भी बदलाव की हवा चली थी, लेकिन यहाँ गठबंधन और समर्थन का खेल थोड़ा ज़्यादा पेचीदा हो गया है। कांग्रेस ने डीएमके से अलग होकर टीवीके का साथ दिया, क्योंकि वे धर्मनिरपेक्ष और स्थिर सरकार चाहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी बिना शर्त मदद का वादा किया, लेकिन आईयूएमएल और वीसीके जैसे छोटे दलों की शर्तों और उलटफेर ने सस्पेंस को बढ़ा दिया है। अभी तक राज्यपाल ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। वे विजय से बहुमत साबित करने को कह रहे हैं। अगर विजय 118 का आंकड़ा पक्का कर लेते हैं तो शपथ ग्रहण जल्दी ही हो सकता है।
शपथ समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में होने की संभावना है, लेकिन अगर समर्थन नहीं मिला तो स्थिति और उलझ सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तमिलनाडु की जनता पिछले कई सालों से बदलाव चाह रही थी। डीएमके की पुरानी सरकार पर कई मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई और विकास के कामों को लेकर सवाल उठे थे। विजय ने युवाओं, किसानों और आम लोगों के मुद्दों को लेकर पार्टी बनाई थी। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार इन समस्याओं पर ध्यान देगी, लेकिन पहले सरकार बननी तो चाहिए। आज तक की लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक वीसीके और अन्य छोटी पार्टियों से बातचीत जारी है। कुछ खबरें कह रही हैं कि वीसीके ने आखिरकार समर्थन का संकेत दे दिया है, जिससे आंकड़ा 118 तक पहुंच सकता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। टीवीके के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में फैसला हो सकता है। कार्यकर्ता अभी भी उम्मीद में है। पूरा तमिलनाडु इस सस्पेंस को देख रहा है। ये सिर्फ एक पार्टी का शपथ ग्रहण नहीं है, ये तमिलनाडु की राजनीति में एक नई शुरुआत हो सकती है। थलापति विजय ने फिल्मी स्टार से नेता बनने तक का सफर तय किया है। अब देखना है कि वे इस चुनौती को कैसे पार करते हैं। अगर सरकार बन गई तो ये 1967 के बाद पहली बार होगा जब डीएमके या एआईएडीएमके के अलावा कोई और पार्टी राज्य चला रही होगी। लोग उत्सुक हैं, कुछ खुश हैं तो कुछ अपनी पुरानी पार्टियों के समर्थक निराश भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जनता नई सरकार से अच्छे बदलाव की उम्मीद लगाए बैठी है। अभी सब कुछ घंटों के इंतजार पर टिका है। क्या विजय बहुमत साबित कर पाएंगे? क्या शपथ ग्रहण कल हो पाएगा या फिर और ट्विस्ट आएगा? पूरा राज्य इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है। तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर साबित कर रही है कि सत्ता का खेल कभी आसान नहीं होता, लेकिन थलापति विजय जैसे नए चेहरे ने इसमें नई जान डाल दी है। अब देखते हैं कि ये सस्पेंस आखिर कब खत्म होता है और नई सरकार कब सत्ता संभालती है।